तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म होते ही भाजपा को लगा झटका। मुरादाबाद में बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश सिंह का हुआ निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश से झटका। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को दिया झटका, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाया प्रतिबंध, तो पाकिस्तान हुआ अमेरिका से नाराज, लगा दिए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने बीजेपी को दी सीधी धमकी, जन अदालत लाकर सजा देने का बीजेपी नेताओं को किया ऐलान। वोटिंग से पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ को किया बंद। भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक पर लगेगा बैन, अमेरिकी हाउस ने विधेयक को दी मंजूरी। गाजा और ईरान पर और तेज होगा हमला, नेतन्याहू ने अमेरिका से की 8 करोड़ की डील, इजराइल खूब बेचेगा हथियार। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बहनोई की बिहार में मौत, बिहार जाते समय डिवाइडर से टकराई कार, बहन भी थी साथ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म होते ही बीजेपी को लगा झटका। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का हुआ निधन। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान खत्म होते ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मुरादाबाद से बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हुआ था। कुंवर सर्वेश सिंह की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती थी और वो यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार थे। बीते काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, यहाँ तक कि पार्टी की ओर से जब उन्हें टिकट दिया गया था उस समय भी वो अस्पताल में भर्ती थे। चुनाव प्रचार भी बीमारी के कारण से वो नहीं कर पाए थे, लेकिन आज उनकी मौत हो गई, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी मुरादाबाद में अगर बीजेपी जीतती भी है तो दोबारा से लोकसभा चुनाव होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाया प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित वाणिज्य संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस फैसले का पाकिस्तान ने विरोध किया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय शनिवार को अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोपों पर वाणिज्य संस्थानों की ऐसी लिस्टिंग अतीत में बिना कोई सबूत साझा की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। अमेरिका अपनी मनमानी पाकिस्तान पर कर रहा है और पाकिस्तान को हथियार बनाने से रोक रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को बीजेपी की सीधी धमकी, जन अदालत लाकर सजा देने का किया ऐलान। वोटिंग से पहले बंद का भी किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अपने 29 साथियों के एनकाउंटर से छत्तीसगढ़ के नक्सली भड़क गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 3 दिन पहले 16 अप्रैल को कोकोर में हुए एनकाउंटर का बदला लेने की नक्सलियों ने घोषणा कर दी है। नक्सलियों ने इस एनकाउंटर में 15 महिलाओं समेत 29 खूंखार उग्रवादियों की मौत का बदला भाजपा से लेने का ऐलान किया है। नक्सलियों ने एनकाउंटर के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नक्सलियों ने इस एनकाउंटर के विरोध में कांकोर, नारायणपुर और मोहला मानगढ़ अंबाला चौकी में दूसरे चरण के मतदान के दिन पहले यानी 25 अप्रैल को बंद की घोषणा की है। नक्सलियों ने जल्दी जान अदालत लाकर भाजपा नेताओं को पुलिस द्वारा उनके साथियों की हत्या करने की सजा देने का ऐलान किया है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले चरण में बस्तर के पूर्वांती गांव के लोगों ने भी वोटिंग का बहिष्कार किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मुसीबत खड़ी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के बाद अमेरिका में टिकटॉक पर लगेगा बैन, अमेरिका हाउस ने विधेयक को दी मंजूरी। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक बैन होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने शनिवार को एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाले लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच टिकटॉक अपने अमेरिकी कारोबार को नहीं बेचता तो उस पर देश में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विधेयक में ये 6 महीने में हिस्सेदारी बेचने की समय सीमा तय की गई है। ये विधेयक दोनों दलों के भारी समर्थन से सदन में पारित हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने ऐप के मालिक चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म वाइट डांस लिमिटेड के संदर्भ में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका को टिकटॉक के मालिक बेचते हैं या फिर अमेरिका को इस टिकटॉक कंपनी में साझेदार बनाते हैं तभी अमेरिका में टिकटॉक को चलने दिया जाएगा, अन्यथा इसको बैन हम लगा देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा और ईरान पर और तेज होगा हमला। नेतन्याहू ने अमेरिका से की 8,000 करोड़ की डील, इजराइल पहुंचेंगे खूब हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में सैन्य अभियानों और ईरान के साथ हालिया संघर्षों के बीच अमेरिका एक बार फिर इजराइल का साथ दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने इजराइल को एक और $1 अरब के हथियार भेजने का फैसला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका प्रशासन इजराइल के साथ $1 बिलियन के नए हथियार सौदे पर सहमत हुआ है। इस संबंध में प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस की संबंधित समिति को भेजा गया है। हथियार सौदे के अनुसार इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेना को अमेरिका से तोपखाने के गोले, मोटर्स के गोले मिलेंगे। सहयोग से 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह के हमास के साथ इजराइल के संघर्ष की शुरुआत के बाद अमेरिकी नेतन्याहू सरकार के साथ खड़ा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में कार एक्सीडेंट की वजह से पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद जिले में सड़क दुर्घटना में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राजेश की मौत हो गई है। इस हादसे में पंकज त्रिपाठी की बहन सरिता तिवारी भी घायल हो गई हैं। उन्हें धनबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंकज त्रिपाठी के बहनोई और बहन चित्तरंजन से बिहार जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार त्रिपाठी के बहनोई राजेश की मौत हो गई, जबकि उनकी बहन घायल हो गई है। उनका इलाज किया जा रहा है। बताया गया है कि राजेश तिवारी अपनी पत्नी सरिता तिवारी के साथ बिहार के गोपालगंज स्थित कमालपुर से पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन जा रहे थे। इस दौरान निर्जा बाजार चौक से पहले तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच छिड़ गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोग की मदद से दोनों को कार से बाहर निकाला और धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में समुद्र के रास्ते राहत सामग्री पहुंचाएगा अमेरिका, यूएन एजेंसी करेगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने गाजा को समुद्र के रास्ते मानवीय सहायता की आवश्यक आपूर्ति के प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र के रास्ते गाजा के भूखे नागरिकों को सहायता पहुंचाने में मदद करने पर सहमत हो गया है। न्यूज एजेंसी की भागीदारी से अमेरिका को आने वाली प्रमुख बाधाओं को हल करने में मदद मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि 1 अप्रैल को इजरायली सैन्य हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहकर्मियों की मौत हो गई थी, जिससे मानवीय कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और अपनी सीमाओं के पार पर्याप्त मात्रा में सहायता की अनुमति देने में विफल रहने के लिए इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तेज हो गई थी और अब अमेरिका ने खुद फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने बीजेपी की वजह से भारत आने से किया इनकार, कांग्रेस ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का भारत दौरा स्थगित होने के लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है और लोकसभा चुनाव का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए दावा किया है कि इस अमेरिकी अरबपति भी दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है। टेस्ला प्रमुख कार्यालय अधिकारी एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि उनकी भारत यात्रा कंपनी संबंधित भारी दायित्वों के कारण टाल दी गई है। मस्क अप्रैल के चौथे सप्ताह में भारत की यात्रा पर आने वाले थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और कहा कि ये अजीब था कि एलन मस्क एक निवर्तमान प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने भी अब दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है और अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जल्दी उनका स्वागत करेंगे और भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी अधिक आक्रामक तरीके से बढ़ावा देगी। मैं स्वयं इस वाहन का उपयोग करता हूं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में समुद्र के रास्ते राहत सामग्री पहुंचाएगा अमेरिका, यूएन एजेंसी करेगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने गाजा को समुद्र के रास्ते मानवीय सहायता की आवश्यक आपूर्ति के प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र के रास्ते गाजा के भूखे नागरिकों को सहायता पहुंचाने में मदद करने पर सहमत हो गया है। न्यूज एजेंसी की भागीदारी से अमेरिका को आने वाली प्रमुख बाधाओं को हल करने में मदद मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि 1 अप्रैल को इजरायली सैन्य हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहकर्मियों की मौत हो गई थी, जिससे मानवीय कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और अपनी सीमाओं के पार
पर्याप्त मात्रा में सहायता की अनुमति देने में विफल रहने के लिए इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तेज हो गई थी और अब अमेरिका ने खुद फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने का ऐलान किया है। मणिपुर में बीजेपी के लिए इस चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए मणिपुर में बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर लोगों ने ईवीएम का विरोध किया है।